गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज नरेंद्र खत्री। आज हमने एक नई सीरीज शुरू की है ना, जिसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट की वीडियोस में एक नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने वो पढ़ लिया ना, आपका आराम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी आर एबल टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब देखो यार, हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो ये बोल सकते हो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जो कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम। इससे तुमको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना। अभी 2022 में भी इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते रहते हैं। है क्या ये टॉपिक, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला यहां पर देखो, ये प्रोबेबिलिटी और पीएनसी की मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो जरूर से देख लेना, और साथ साथ में ये फॉलो भी कर लेना। तुम्हारा काम बन जाएगा। जो भी अभी तक जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, इस सीरीज को फॉलो कर लो, बहुत हद तक यार तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे। उससे पहले मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो है प्रोबेबिलिटी का ही। अगर तुम लोगों ने इससे पहले तुमको थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आती है तो आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे। आराम से पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या जो तुम्हारा लेवल है और किस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट इज 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 ships एट लीस्ट 4 शुड अराइव। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी दी है कि आपकी शिप जो है वो सेफली पहुंचेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। और ये पूछ रहा है कि कम से कम 4 शिप आपकी सेफली अराइव करनी चाहिए। देखो, या तो ऐसा आ जाए क्वेश्चन, या फिर ऐसा बोले एग्जैक्टली 4 शिप। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, कभी कह देगा एग्जैक्टली 5, कभी बोलेगा एग्जैक्टली 3। कभी भी आपको ऐसे कुछ वर्ड दिख जाए कि एग्जैक्टली इतनी आ जाए और आपको एक की प्रोबेबिलिटी दे दी कि कैसे करके, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने जब बेस थ्योरम पढ़ा तो वहां पर हमको 2 प्रोबेबिलिटीज दी थी, यहां पर सिर्फ एक ही दी जाएगी। लेकिन एक चीज बोला जाएगा, एग्जैक्टली या एटलीस्ट, ये सब वर्ड्स वहां पर बोले जाएंगे। तो ऐसे में आपको जो बाइनोमियल थ्योरम है, अब ये बाइनोमियल थ्योरम अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे ना, हम लोग पढ़ते हैं एनसीआर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ऐसे कुछ पढ़ते हैं। अगर ए प्लस बी का की पावर एन है, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है नॉर्मल। बट ध्यान रखना, इसमें ये वाली बाइनोमियल थ्योरम नहीं चलती है, ठीक है। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो जो वीडियो मैंने बना रखी है वो नहीं देखी है, जरूर से देख लेना। बहुत आसान टॉपिक है और आपके आराम से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, देखो इसकी होती है एनसीआर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। पी क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है हाँ ये भी। और क्यू क्या होती है, जो अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब जैसे यहां पर क्या है, सेफली अराइव करना क्या है, सक्सेस है। इसने दिया भी क्या है हमको कि ये सेफली अराइव करेंगे किसी पोर्ट पे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा पी है। और सिंपल है, अगर आपको क्यू निकालना है अनसक्सेसफुल की, मैंने तुम्हें बताया था 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1। तो आपका सिंपल क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, मतलब 1 - 1/3, मतलब 2/3 हो गया। बस। अब अगर आपको निकालना है कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट। अब देखो, दो वर्ड्स होता है हमारे पास, एक हमारे पास होता है एटलीस्ट और एक हमारे पास होता है एटमोस्ट। एक क्या होता है, एटलीस्ट होता है, मतलब कम से कम। अब मान लो मम्मी ने तुम्हें बोला है कि बेटा जरा ना 1 किलो चीनी लेके आ जाना, कम से कम 1 किलो तो ला ही देना। तो तुम क्या कहोगे, मम्मी 1 किलो क्या, 2 किलो भी ला सकते हो, 3, 4, 5 इतने ला सकते हो ना। अब मम्मी ने बोला बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम लेके आना 5 किलो। कितने लेके आना, 5 किलो। तो ये होता है एटमोस्ट, मतलब 0 भी ला सकते हो, 1, 2, 3 और 4 और 5, बस इससे ज्यादा नहीं ला सकते। लेकिन एटलीस्ट में क्या है, कम से कम एक तो लानी पड़ेगी, यहां पर 0 नहीं आएगा। समझ में आया। सेम यहां पर, अब इसने बोला एटलीस्ट 4, मतलब यहां पर 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन 3 नहीं आ सकते। यही है ना केस। तो सिंपल है, बस यहां पर रख दो। ये क्या है हमारा टोटल। अब देखो टोटल कितनी शिप्स है, 5। तो जो टोटल होता है वो होता है, ये क्या होता है, 5 क्या है हमारा एन है। तो कितना हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पूरी,
एक बार अगर हमारे 4 शिप्स आ जाए मतलब आर की वैल्यू 4 हो जाए, और एक बार हो जाएगा जब आर की वैल्यू 5 हो जाए। देखो सिंपल है, यहां पर क्या हो जाएगा 5C4। अब P की वैल्यू क्या है 1/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। Q की वैल्यू कितनी है 2/3, इसकी वैल्यू 1, प्लस 5C5 1/3, इसकी पावर 5 और 2/3 की पावर 0। अब मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है पीएनसी वाले में कि कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहां पर 1 बाय, अगर तुम इसको करोगे 243 आ जाएगा मेरे हिसाब से, प्लस यहां पर करोगे ये आ जाएगा 1/243। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 11/243। तो यही है हमारा सी ऑप्शन। समझ में आ गया? अगर एटलीस्ट लिखा है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एटलीस्ट 5 लिखा है, जैसे 4 लिखा है तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और अगर इससे मान लो अगर 10 शिप्स होती तो 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकते हैं। और बाई चांस अगर यहां पर एटमोस्ट लिखा होता, अगला केस बता रहा हूं, अगर यहां पर लिखा होता इसने एटमोस्ट 4 शिप्स होती एटमोस्ट, फिर मेरी आर की वैल्यू क्या होती 0 भी हो सकती थी, 1 2 3 एंड 4। तो पी की वैल्यू क्या होती, एक बार हम लोग 0 पे निकालते, प्लस एक बार 1 पे निकालते, फिर एक बार किस पे निकालते, मैंने इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं तो वो तुम लोगों को करने हैं। फिर एक बार 3 भी हो सकती थी और एक बार 4 भी हो सकती थी, तो कुछ भी हो सकता है बस, अगर एटमोस्ट लिखा होता। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है 8 कॉइन्स। अब देखो कभी भी अगर ऐसे इंसेन नंबर आ जाए 8 कॉइन्स, 8 कॉइन्स तो बहुत बड़ा होता है यार, सिंपल सी बात है। मतलब इसमें क्या लगेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम। सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाए ना यही लगेगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 8 कॉइन है। अब मैंने तुम्हें बताया ना जितने टोटल चीजें होती है वो n हो जाता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, अब 6 आ गया, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 7 एंड 8। अब यहां पर इसने बोला हेड हमारा सक्सेस है, हमें पता है ना कॉइन में 1/2 क्या होती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल की, तो हो गया हमारा 1/2। क्योंकि आ जाएगा 1 माइनस पी, मतलब 1/2 आ जाएगा ये भी। अब सिंपल है 6 बोला है ना, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू क्या कर देंगे एक बार, आर की वैल्यू एक बार 6 कर देंगे, प्लस आर की वैल्यू एक बार 7 कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे 8 कर देंगे। कर लोगे? ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल 8 है, 8C6 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8C6। पी की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 की वैल्यू 6 और 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 2, प्लस 8 6 7 8C7, यहां पर 1/2 की पावर 7 और 1/2। अगला क्या हो जाएगा 8C8 और 1/2 की पावर 8। बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करना है, इसको सॉल्व करके देखना, आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग आराम से पॉज करो और फिर ट्राई करो। मैंने ये जगह इसलिए छोड़ दी कहीं बीच में अगर आपका बाई चांस अगर कुछ और बताना हो तब के लिए आराम से मेरे हिसाब से कर लिया होगा। अब देखो क्या लिख रखा, इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, याद है ना मैंने तुम्हें बताया था 6 की पावर n जितने बार भी रोल किया होता है तो इतने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। अब इसने क्या बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, अब एग्जैक्टली आ गया, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2। तो ये क्या है n, ये क्या है आराम से आ जाएगी कितना 4C2। अब तुम्हें पता है ना यार डाई में इसने क्या बोला है 6 आने की प्रोबेबिलिटी, बताना जरा एग्जैक्टली 2 6 आएंगे, बताना 1/6 होती है। अब देखो इसने क्या किया है एक डाई है उसको 4 बार रोल किया है, तो पहली बार हमको पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, ना आने की कितनी होगी 1 माइनस पी, मतलब 5/6। बस 1/6 यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 5/6 और यहां पर आ जाएगा 2। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भैया 2 लिखा है मतलब ऐसे करके केसेस नहीं बनेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, यहां पर एक ही डाई है उसको बार बार फेंक रहे हैं, ये सिंपल सा केस है, कब तक केसेस बनाते रहोगे। अब कितने बनेंगे केसेस 256 इंटू 6, इतने थोड़ी बनाएंगे,
तो कभी भी इनसेन नंबर आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा ये सिंपल क्या लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम। एग्जैक्टली या फिर एटलीस्ट, एटमोस्ट, ऐसा आ जाए सीधा सीधा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, सीधा सीधा बाइनोमियल थ्योरम। अब यह है, इसको जरा ट्राई करो। अब देखो यहां पर क्या लिख रहा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एटमोस्ट फिर आ गया, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल अकर होंगे। अब टेल है ना, इस बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/2 होती है, लास्ट वीडियो में बता रखा है। और क्यू की वैल्यू 1/p 1 - p होती है, 1/2 होती है, हो गया 4 बार। एन की वैल्यू कितनी होगी, 4, कितना, एटलीस्ट 3 बार। अब देखो एक केस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू मतलब एट मोस्ट है तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। यार इससे अच्छा ना, जितना ये इतना बड़ा गधों की तरह मैंने किया, क्या मैं इसकी जगह, मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, इसमें से सिर्फ मैं आर की वैल्यू 4 को अगर माइनस कर दूंगा, काम बन जाएगा। या तो देखो 0 1 2 3 4 3 तक करूं, या फिर क्या कर दो 1 माइनस आर की पावर, आर इक्वल्स टू 4, सॉल्व करके देखना। 1 माइनस, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 4c4, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 0, करो। 1 माइनस 1 बाय, ये कितना होता है, 16 होता है शायद से। तो ये कितना आ जाएगा, 15/16। लो आंसर। देख रहे कितना हलवा है, देख रहे हो? ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर ये आ जाएगा सी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ऐसे ही होंगे। अब यहां पर देखो ये क्या लिख रखा, कह रहा है एक इंसिडेंट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर्स इन अ इंडस्ट्री हैज, ये 2022 का ही क्वेश्चन है फर्स्ट का, कह रहा है इतने परसेंटेज है कि इन्फेक्ट हो जाएगा कोई भी एक आपका वर्कर है, किससे, एक डिजीज से। बोला प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली 3 वर्कर्स 6 में से क्या करेंगे, डिजीज से सफर करेंगे। मतलब आपका किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, डिजीज होने की, डी किसकी है, डिजीज होने की, तो ये क्या है, पी। अब तुम्हें पता है ना 33.1/3, ये हमारा कितना होता है, 1/3 होता है। पता है ना 33.3% क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये क्या हो गए चांसेस ऑफ सक्सेस की, क्यों क्या हो जाएगी 1 - p, मतलब 2/3। बस अब तो काम बन गया, कह रहा है एग्जैक्टली 3, कर लो। 6c3, यहां पर क्या हो जाएगा, p की पावर 1/3 की पावर 3, और q की पावर 2/3 की पावर 3, निकाल लो। निकाल लोगे ना, ये तो आता है सॉल्व करना, बच्चों वाला है। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। सेम ऐसी अगला है। अब यहां पर क्या बोला है, नन आउट ऑफ 6, नन मतलब आर की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 है, तो बस निकाल लो। कह रहा है एक भी नहीं होगा इनफैक्ट, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 6c0, p की वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 0, 2/3, इसकी वैल्यू 6, निकाल लो इसका आंसर, निकाल लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा इसका आंसर, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, अब तुम ट्राई कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर एटलीस्ट 1 लिखा है, अब एटलीस्ट 1 का मतलब आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, गधों की तरह इतना बड़ा करूंगा, 1 में से चुपचाप 0 को माइनस करो, काम बन गया, हो गया भाई काम, बस। ये होते हैं मेहनती, ये होते हैं स्मार्ट वर्कर्स, तो स्मार्ट वर्कर्स ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। समझ में आया ये? अब बच्चे बोलते हैं भैया आप ट्रिक बताओ, अरे यही एक ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है कि आप अपने टाइम को बचा रहे हो और ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे उसकी वजह से। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, यहां पर बोल रहा है कंसिडरिंग अ रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा सीधा बोल दिया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। कह रहा है एन की वैल्यू ना 10 है, और पी की वैल्यू कितनी है, 1/5। कहता है हमारे पास ना एक और है जिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका y इक्वल्स टू क्या है, 10x है। ठीक है, 10 - x है। बोल रहा है इसकी n और p की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। अच्छा, इससे पहले मैं तुमको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूं। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैंने कुछ ऐसे करके लिखा है, n की वैल्यू ये x है, ये y है,
यहां पर अगर मैं n की वैल्यू देखता हूं, अगर n की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 1 कितना? 9। जब इसकी वैल्यू 2 होगी n की, यहां पर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू भी 2 होगी, इसकी 8, इसकी 3, इसकी 7। क्या जब इसकी कम हो रही है और इसकी ज्यादा हो रही है ना, ऐसी करके एक बार जब इसकी 0 होगी, इसकी 10 हो जाएगी टोटल। अब जब इसकी 0 होगी, इसकी 10 हो जाएगी। क्या उल्टा नहीं चल रहा है क्या? एग्जैक्टली जब ये मैक्सिमम x मैक्सिमम हो रहा है, ये मिनिमम हो रहा है। जब ये मिनिमम हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है। एग्जैक्टली उल्टा। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, हमेशा 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 ध्यान रखना, आपका जो इसका p होगा ना, वो इसका बन जाएगा q, और जो इसका q होगा, q कितना होगा इसका? 1 माइनस p, मतलब 4/5, वो इसके लिए क्या बन जाएगा? p बन जाएगा। क्लियर है इतना? और n तो सेम ही रहेगा, n तो इसकी भी 0 से लेके 1 से लेके 10 तक होगा, मतलब 10 होगा इसका भी और इसका भी। आंसर क्या आ जाएगा? ये। बस इसमें क्या है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक जिस टाइम पे मैक्सिमम हो रहा है, दूसरा उस टाइम पे मिनिमम हो रहा है, सिंपल p और q क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। जो इसका p होगा वो इसका q बन जाएगा, जो इसका q होगा वो उसका p बन जाएगा। बट आपके n की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगला क्या है? ये रहा, कहता है 8 थ्रोज है। अब 8 थ्रोज है मतलब n की वैल्यू 8 होगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 और 6, मतलब p की वैल्यू कितनी होगी? अब 2 है, 2/6, सबको आती है डाइस की निकालनी, 1/3 होगी। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? यार इसमें देखो, ये बताना चाह रहा था मैं तुमको, अगर मीन और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, तो मीन जो होता है वो तुम्हारा होता है n इंटू पी। क्या होता है? n इंटू पी। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो होता है n इंटू पी इंटू क्यू। n इंटू पी इंटू क्यू, बट ये अंडर रूट के अंदर। तो तुम्हें पता होगा वेरिएंस, अगर तुमने स्टार्ट वाली वीडियो देखी है, एच डी का स्क्वायर होता है, तो यहां पर वेरिएंस की वैल्यू क्या आ गई? एन पी क्यू। अब बस तुमको पता है मीन क्या होता है? एन इंटू पी। एन की वैल्यू कितनी है मेरे को? 8 गिवन है, पी की वैल्यू 1/3, तो हो गया 8/3। और यहां पर अगर इसको करोगे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 8, इसकी वैल्यू होगी, पी की वैल्यू होगी हमारी 1/3 और क्यू की वैल्यू होगी 2/3। इसको करो सॉल्व, आ जाएगा तुम्हारा 4/3 आंसर। कहाँ है आंसर? 4/3 एंड 8/3, 8/3 एंड 4/3, ये लो। देख लो, इतना सिंपल है बस। अब ये है, इसे तुम खुद कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, चेक कर लेना इसका आंसर, देख लो, मीन वेरिएंस सब कुछ दे रखा है, इसका आंसर 2 पे देख लेना। ठीक है, कर लोगे? ये वाला तो कर लोगे? कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका अगर तुम लोग चेक करोगे 25/36 आ जाएगा मुझे हिसाब से। ठीक है, बाकी ये वाला भी कर लोगे, तुम्हारा होमवर्क हो गया। वेरिएंस दिया है, मीन दिया है, निकाल लेना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यार आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होने। ठीक है, बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा वो वाला क्वेश्चन था ना उस पे। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली में कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखो एक बॉक्स है, ये बोल रहा है जहां पर आपके चिट्स रखे गए हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। पहले इसने एक चिट उठाया, रैंडमली उठाया, और फ्रॉम द रिमेनिंग, अब देखो एक चिट इसने उठा दिया होगा, पहले इस पे कितने चॉइसेस थी? 10 चॉइसेस थी और इसने एक चिट उठा ली। अब एक चिट बाहर है, बाकी अब कितने हैं इसमें बचे? 9 चिट बचे। तो अब कितने ऑप्शंस है? 9, और उठानी कितनी है? एक अभी भी उठानी है, तो टोटल केसेस कितना आगे? 1/90। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो मेरे हिसाब से यार तुम लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी ये वीडियोस देखना, और यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को फॉलो करना, तभी यार तुम लोगों के जो एनडीए में चांसेस है ना यार क्लियर करने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो और बाकी की चीजें भी देखते रहो। जो प्रीवियस वीडियोस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको देखते रहो। इंग्लिश, इंग्लिश की देखो, मैथ्स की देखो, सबकी देख लो, बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे।